हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ठीक है। आज हम लोग अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, तो करें स्टार्ट। चलो, पहला क्वेश्चन है। एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2 है। यदि इसके एक मोल का भार 42 ग्राम हो तो अणु सूत्र बताएं। ठीक है, चलो। देखो, सबसे पहली चीज तो यहाँ पे हमको क्या दिया है? हमको दे दिया है बेटा मूलानुपाती सूत्र। क्या दे दिया है? मूलानुपाती सूत्र। और क्या दिया है? हमको मॉलिक्यूलर मास भी दे दिया। तो सबसे पहले हम इसमें n निकालेंगे। क्या निकालेंगे? n। बताओ n इक्वल टू क्या होता है? तो n इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास बटा एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, ये मैंने आपको कल भी बताया था। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? आणविक द्रव्यमान, है ना। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? आणविक द्रव्यमान। और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या होता है? मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। ठीक है, अच्छा। अब आप मेरे को बताओ मॉलिक्यूलर मास क्या है। तो देखो बेटा, वो जो प्रश्न में बोल रहा ना कि एक मोल का भार 42 ग्राम है, वही मॉलिक्यूलर मास है। तो 42। अच्छा, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या होगा? तो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? CH2। क्या है? CH2। इसका मास निकालो। तो आप मेरे को बताओ, CH2 में कार्बन का कितना? 12 और हाइड्रोजन का 2। टोटल कितना हो जाएगा? 14। मतलब हमारा जो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास है वो 14 होगा। ठीक, चलो 14 से डिवाइड करो। तो 14 14 14 28 14 तिया 42। मतलब हमारा n कितना आया? 3। अब इसके बाद हमको निकालना है अणु सूत्र। तो फॉर्मूला क्या होता है? हम्म, अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र इंटू एन। ये कल बताया था मैंने आपको। अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र इंटू एन। मूलानुपाती सूत्र क्या है बेटा? CH2। ठीक, और अरे यार, CH2। और एन कितना निकाला हमने? 3। तो ये 3। ठीक है, चलो। अब C एक है तो 3 का C में गुणा करेंगे तो C3। और हाइड्रोजन पहले से ही 2 है, तो 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 6। मतलब हमारा अणु सूत्र क्या होगा? C3H6। क्या होगा? C3H6। एक बार नोट कर लो। चलो अगला देखें। अगला क्वेश्चन है। एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2O है। यदि इसके एक मोल का भार 180 ग्राम हो तो अणु सूत्र बताएं। ठीक है,
इस प्रश्न में भी हमको मूलानुपाती सूत्र दे रखा है CH2O और 1 मोल का भार कितना दिया है 180। चलो सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम n निकालेंगे। n इक्वल टू क्या होता है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर मास बटा एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ठीक, चलो मॉलिक्यूलर मास कितना दिया बेटा 180 और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या होगा, तो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है CH2O। इस CH2O में कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, टोटल कितना हो जाएगा 12 और 2 14, 14 और 16 30 हो जाएगा, ठीक है ना। 6 2 8, 8 और 2 10, 10 की 0, हाथ का आया 1, फिर 1 1 2 और 1 3, ये कितना आया 30। तो यहाँ पे मैं रखूँगा 30, ठीक है। चलो 30 से इसको डिवाइड करो, तो 0 से 0 कट जाएगी और 3 छंग 18, मतलब ये आएगा 6। ठीक, यानी कि मेरा n क्या आ गया, मेरा n आ गया 6। बोलो इतना समझ में आया, मेरा n क्या आ गया 6 आ गया। चलो अब क्या लिखते हैं हम लिखते हैं अणु सूत्र इक्वल टू मूलानुपाती सूत्र इंटू n। मूलानुपाती सूत्र क्या है CH2O और n कितना निकाला हमने 6। चलो 6 का गुणा करो, तो 6 का इस एक में करेंगे तो C6 और 6 का 2 में करेंगे तो H12 और 6 का O में करेंगे तो O6। तो क्या आया फॉर्मूला C6H12O6, मतलब मेरा अणु सूत्र हो गया C6H12O6। ये हमारा आंसर आ गया C6H12O6। ठीक है, एक बार नोट कर लो। चलो अगला देखें। अगला है एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2 है। यदि इसका वाष्प घनत्व 28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो इसका अणुसूत्र बताएं। ठीक है, यहाँ पे बेटा हम लोगों को वाष्प घनत्व दिया हुआ है। ठीक है, चलो दो चीजें दी हुई है, एक तो मूलानुपाती सूत्र दिया है CH2 और एक वाष्प घनत्व दिया है 28। चलो सोल्व करते हैं। तो वही इसमें भी पहले n निकालेंगे। n इक्वल टू क्या होता है बोलो मॉलिक्यूलर मास बटा एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ठीक, अच्छा अब एक बात याद रखना, चूंकि मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू होता है 2 इंटू डेंसिटी। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू डेंसिटी। तो 2 ऐसा का ऐसा ही और डेंसिटी कितनी दी है 28, तो ये कितना हो जाएगा 2 8 16 6, हाथ का 1 2 2 4 और 1 5, 56। ठीक है, कितना हो गया 56। अब n इक्वल टू, तो मॉलिक्यूलर मास की जगह रखूंगा मैं 56। अच्छा एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या होगा, तो देखो CH2 दे रखा है,
क्या दे रखा है, CH2, CH2। इस CH2 में C का कितना, 12 और 2 हाइड्रोजन का, तो टोटल कितना हो गया, 14। ठीक है, तो ये 14 से डिवाइड करो, 14 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42 और 14 चुक 56, कितना आया, 4। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा N 4 आ गया। अब क्या करेंगे, बोलो क्या करोगे। अरे भैया फॉर्मूला लगाओ ना, क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है अणुसूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र इंटू N। मूलानुपाती सूत्र क्या है, CH2, और N कितना निकाला हमने, 4। चलो 4 का मल्टीप्लाई करो, तो 4 का C में करेंगे तो C4 और H में करेंगे तो 4 दूना 8। मतलब फाइनली हमारा सूत्र क्या आया, C4H8। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, C4H8। नोट कर लो एक बार। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट। एक यौगिक में कार्बन 54.5% है, ऑक्सीजन 36.4% है तथा हाइड्रोजन 9.1% है। इसका मूलानुपाती सूत्र बताएं। यहाँ पे बेटा उसने हमको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रतिशत दे रखा है। ठीक है, वास्तव में ये जो प्रतिशत है ये प्रतिशत भार होता है। ठीक है, तो इससे हमको मूलानुपाती सूत्र बताना है। ठीक, चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले हमको मोल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, मोल। तो मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले मोल बनाते हैं। जैसे इस तरह के सवाल करने के लिए बेटा सबसे पहले मोल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मोल। चलो मोल कैसे बनाएंगे, तो मोल इक्वल टू होता है परसेंटेज वेट अपॉन एटॉमिक वेट। क्या होता है बेटा, परसेंटेज वेट अपॉन एटॉमिक वेट। चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कार्बन का देख लेते हैं। ठीक है, तो कार्बन के मोल इक्वल टू, कार्बन का परसेंटेज वेट कितना दिया हुआ है, 54.5, और कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 12। ठीक है, चलो 12 से डिवाइड करो, तो देखो 12 एक 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चुक 48 और 12 पंच 60, तो 60 तो ज़्यादा हो गया, तो 12 चुक 48। ठीक है, अब 54 में से 48 घटाओ तो 48 से 49, 50, 51, 52, 53 और एक 54, 6 बचा। 6 पॉइंट के उधर जाएगा तो 65 हो जाएगा। अब 12 पंज 60, अब 65 में से 60 जाएगा तो 5 बचेगा, फिर एक जीरो उतारेंगे 50, फिर 12 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चुक 48, मतलब लगभग लगभग 4.54 आएगा। कितना आएगा, 4.54। ठीक है, चलो ऐसा कैसे ही हम ऑक्सीजन का निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन के मोल। ठीक है, तो ऑक्सीजन के मोल निकालेंगे तो ऑक्सीजन का परसेंटेज वेट कितना है, 36.4। 36.4 और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16। चलो 16 से डिवाइड करो, 16 16, 16 दूनी 32
और 16 48, तो वो तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 16 दूना 32। 36 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। ठीक है, अब ये 4 पॉइंट के उधर जाएगा तो 44 हो जाएगा। अब 16 का पहाड़ा पढ़ो, 16 16 16 दूना 32, फिर 2 ही बार जाएगा। ठीक है, अब 44 में से 32 घटाओ, तो 4 में से 2 गया 2, 4 में से 3 गए 1, 12 बचेगा। फिर एक जीरो उतार लेंगे, पहाड़ा पढ़ो 16 का, 16 16 16 दूनी 32, 16 48, 16 चौक 64, 16 पंज 80, 16 छक 96 और 16 सत्तर 112, मतलब लगभग लगभग 2.27। कितना आएगा, 2.27। लगभग लगभग ऑक्सीजन के मोल कितने आएंगे, 2.27। ठीक है, 2.27। अब हाइड्रोजन के निकाल लेते हैं, हाइड्रोजन के मोल। तो हाइड्रोजन का परसेंटेज वेट दे रखा है 9.1, और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1। 1 से डिवाइड करोगे तो ये 9.1 ही आएगा। बोलो इतना समझ में आया। यहाँ पे कार्बन का कितना आया, 4.54, ऑक्सीजन का 2.27 और हाइड्रोजन का 9.1। ठीक है, ये बने मोल। ये पहली स्टेप हुई। चलो दूसरी स्टेप में क्या करते हैं, दूसरी स्टेप में बेटा सरल अनुपात बनाते हैं। सरल, ये कैसा चल रहा है, सरल अनुपात बनाते हैं। जैसे सरल अनुपात कैसे बनाएंगे, देखो मेरे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इन तीनों का हमको बनाना है सरल अनुपात। ठीक, कार्बन कितना आया था, तो कार्बन के मोल आए थे 4.54, 4.54। अच्छा, हाइड्रोजन तो 9.1 आया था, ऑक्सीजन कितना आया था, ऑक्सीजन आया था 2.27, 2.27। ठीक है, अब 4.54, 9.1 और 2.27, इन तीनों में मेरे को ये बताओ कि सबसे छोटा नंबर क्या है। तो इन तीनों में सबसे छोटा नंबर है 2.27, तो मैं क्या करूँगा, इन तीनों में 2.27 से डिवाइड करूँगा। ठीक है, यहाँ पर 2.27, यहाँ पर भी 2.27 और यहाँ पर भी 2.27। ठीक है, 2.27 से ये तो एक बार जाएगा। ठीक है, ये 2 चुक 8 होता है और फिर 0.27 का 4 बार करेंगे तो लगभग लगभग 9.1 आ जाएगा, मतलब ये 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 4 बार। और ये 2 का डबल 4 और 27 का डबल 54, मतलब ये 2 बार जाएगा। तो हमारा अनुपात क्या बना बेटा, 2:4:1। ठीक है, 2:4:1। क्या आया, 2:4:1। अब ये दूसरी स्टेप है। तीसरी स्टेप में क्या करते हैं, यहां कर दो। तीसरी स्टेप में क्या करते हैं, मूलानुपाती सूत्र बनाते हैं। ठीक है, तीसरी स्टेप में मूलानुपाती सूत्र बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, तो देखो कार्बन, हाइड्रोजन,
ऑक्सीजन। कार्बन कितना है 2, हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 1। ठीक है, 2:4:1। अब देखना इससे मूलानुपाती सूत्र कैसे बनता है। कार्बन 2 है तो कार्बन के पैर में 2 लगा दो, हाइड्रोजन 4 है तो हाइड्रोजन के पैर में 4 लगा दो, और ऑक्सीजन 1 है तो नॉर्मल ऑक्सीजन लिख दो। तो क्या फॉर्मूला बना, C2H4O। क्या बना, C2H4O। बोलो, इतना समझ में आया? हाँ कि ना, आ गया? ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र के कुछ क्वेश्चन देखे। ठीक है, कल के लेक्चर में कुछ नई चीज के साथ आएंगे। तब तक के लिए जय राम जी की।